हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं रजिस्टर्स। ओके, कि आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास टू वेज हैं रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए। एक होता है सीरीज और सेकंड इज इन पैरेलल। क्लियर? या तो आप सीरीज में कर सकते हैं रेजिस्टेंस को कंबाइन, या फिर कैसे कर सकते हैं पैरेलल। दो वे हैं हमारे पास रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए। ओके, सीरीज में कैसे होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है एंड से एंड, मतलब कॉन्टिन्यू आपका एंड से एंड कनेक्ट होगा, उस पैटर्न को बोलेंगे सीरीज। और जिसमें आपके रजिस्टर दो सेम पॉइंट के बीच में ज्वाइन होंगे उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। ओके, तो राइट डाउन करते हैं। व्हेन रेजिस्टेंस are connected end to end consecutively, that's mean continuity में। ओके, जब आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे एंड टू एंड, सी जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपका रेजिस्टेंस, ये होता है फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, देन थर्ड, इस तरह से आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। इसको बोलेंगे R1, R2 एंड R3। ओके, और जब आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे दो सेम पॉइंट के बीच में तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। ओके, व्हेन रेजिस्टेंसेस, आप टू और मोर भी लिख सकते हो या फिर रेजिस्टेंसेस भी दे सकते हो। रेजिस्टेंसेस आर connected between two same points, जब दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल। देखते हैं कैसे। जैसे देखिए ये पॉइंट और यहाँ पे ले लिया तो एक इधर जा रहा है, सेकंड इधर आ रहा है आपका। ऐसे बहुत सारे को कंबाइन कर सकते हो आप, 3, 4, जो भी आपका मन करे, R1, R2 एंड R3। तो देखिए यहाँ पे इन दो सेम पॉइंट के बीच में है रेजिस्टेंस और यहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूटी में अरेंज है, एंड टू एंड अरेंज है। ओके, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपको टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो आप उसको अरेंज करेंगे कैसे? सीरीज में। और अगर डिक्रीज करना है रेजिस्टेंस तो कैसे अरेंज करेंगे? पैरेलल में। अभी याद कर लेते हैं, बाकी हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। ओके, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज। क्लियर? अगर आपको इंक्रीज करना है तो सीरीज में कीजिए, और यहाँ पे राइट कर लेते हैं टू डिक्रीज रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल। तो आपको पैरेलल कनेक्ट करना है। ओके, अब आपको समझ में आ गया है सीरीज में कैसे है और पैरेलल में कैसे करना है। ओके, तो आज हम अपना डिस्कस करेंगे कंप्लीट रेजिस्टेंस इन सीरीज। अभी हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के हमारे पास दो वे हैं, दो मेथड हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में। सीरीज में आपका एंड टू एंड होता है और पैरेलल में कैसा होता है? टू पॉइंट्स के बीच में। ओके, अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो आप उसको सीरीज में डालिए, अगर डिक्रीज करना है तो पैरेलल में अरेंज कीजिए। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। कंप्लीट यही करेंगे हम।
और इसी से रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज स्टडी करने से पहले हमारे पास दो एक्टिविटी हैं। आपकी एक्टिविटी है 12.4, सो यू हैव टू ओपन योर बुक्स। एक्टिविटी 12.4 फर्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। ओके, सो ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स। एक्टिविटी 12.4 में क्या गिवन है देखिए, जॉइन 3 रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज। आपको 3 रजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। अब देख लीजिए, माना आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3। ओके, इसने बोल दिया, हमने लिख लिया R1 R2 R3। ओके, connect them with a battery, an ammeter and a plug key as shown in figure 12.6। जैसा फिगर 12.6 में आपको विजिबल है वैसा इसी पेज पे देखिए ऊपर गिवन है, आपको कनेक्ट करना है। यू मे यूज़ द रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू लाइक R1 की 1 ओम ले ली, R2 की 2 ओम, R3 की 3 ओम, और बैटरी का है 6 वोल्ट। प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग। आपको प्लग करना है और एमीटर की रीडिंग लेनी है। चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन रजिस्टर, नोट द एमीटर रीडिंग। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू एमीटर। तो देखिए, पहले हम जैसा हमारा फिगर इन्होंने बोला 12.6 वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज़ कर रखा है, इससे एक्स एंड वाई, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे एमीटर है, बैटरी, ये की हो गई आपकी, एंड दिस इज द वे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, डन। सो ये गिवन है और आपको बोला है कि आपको क्या करनी है, एमीटर की रीडिंग नोट डाउन करनी है। तो देखिए, पहले एमीटर यहाँ पे है तो हमने फर्स्ट रीडिंग ले ली यहाँ से। फर्दर उन्होंने बोला है कि एमीटर की पोजीशन को चेंज करना है, 2 रेजिस्टेंस के बीच में लेके आनी है और फिर मेज़र करना है फिर से आपको एमीटर की रीडिंग। आपको पता है एमीटर क्या मेज़र करता है, एमीटर मेज़र करता है करंट को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट प्लेसेस पे रख के एमीटर को उसमें रीडिंग देखनी है कि क्या कोई चेंज आ रहा है एमीटर की रीडिंग में, मतलब कि क्या करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, सो फर्स्ट हमने यहाँ रखा, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ भी रख के मेजर कर सकते हैं, यहाँ भी रख के मेजर कर सकते हैं, किन्हीं भी प्लेसेस पे रख के अपने एमीटर की रीडिंग को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी में हमें बोला गया है टू आस्क टू मेजर एमीटर रीडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पे रख के हमें एमीटर की रीडिंग मेजर करने के लिए बोला गया है। ओके, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे जब आप ऐसा करेंगे, तो जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। ठीक है, पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन आपको सुननी है ध्यान से। देखो बेटा, हम मान लेते हैं कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो क्या है, पाइप, जो हमारे वाटर पाइप होते हैं वो पाइप्स मान लेते हैं। ओके, और जो हमारा करंट है उसको मान लेते हैं, करंट फ्लो को वाटर फ्लो, जैसा हमारा वाटर का फ्लो होता है। क्लियर, रजिस्टर्स को पाइप मान लिया और करंट फ्लो को वाटर फ्लो मान लिया। अब देखिए कि आपने एक पाइप है ये आपका, ठीक है, फर्स्ट P1, फिर दूसरा यहीं से कनेक्ट है ये P2, फिर थर्ड यहीं से कनेक्ट है P3, और यहाँ से वाटर सप्लाई होके आ रहा है। तो मुझे बताइए, क्या इनके फ्लो में कोई चेंज होगा? क्या पानी का फ्लो अलग अलग होगा, इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग? नहीं, बिकॉज ये सारे कनेक्टेड हैं और एक ही फ्लो से वाटर सप्लाई होके आ रहा है, तो इनके अंदर वाटर फ्लो सेम रहेगा। इसी तरह से करंट फ्लो की बात है कि अगर सारे रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्ट हैं
तो पूरे सर्किट में आपका जो एमीटर की रीडिंग है वो सेम रहेगी। इसका मतलब करंट आपका सेम रहेगा सीरीज के अंदर। क्लियर? करंट आपका सेम रहेगा, इस एक्टिविटी से यही प्रूव होता है। अगर हम देखें पाइप्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो फर्दर कितने ही पाइप कर लो, जो सेम प्रेशर यहाँ पे हो रहा है, जिस प्रेशर से यहाँ पे पानी आ रहा है वही मेंटेन रहेगा आपके सभी पाइप में। तो उसी तरह से जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो आपका सेम करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में से। ओके, तो ऑब्जर्व हुआ करंट इज सेम इन सीरीज। दैट्स मीन करंट सेम है तो क्या सेम है? एमीटर की रीडिंग, एमीटर वैल्यू हम किसी भी प्लेस पे रख दे, हमारे एमीटर की वैल्यू सेम ही आएगी सीरीज के अंदर। क्लियर? तो ये एक्टिविटी आपको यही बताती है कि जो आपकी एमीटर की रीडिंग है, मतलब जो करंट है हमारा, वो सीरीज में क्या रहता है? सेम रहता है, चाहे पोजीशन कोई भी हो। ओके, whatever its position, whatever resistance, but in series ammeter reading is same, that is current is same. Okay, clear? Okay, now activity है आपकी next 12.5। सीरीज में आपकी एक और एक्टिविटी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 12.5 एक्टिविटी है आपकी, वहां पे क्या गिवन है आप उसको देखते हैं हम। ट्वेल्व 12.5 एक्टिविटी को रीड करते हैं, वहां क्या गिवन है आपका। ओके, सो इन एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट अ वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड एक्स एंड वाई। जो हमने 12.4 में फिगर बनाई थी वहीं पे आपको इंसर्ट करने हैं, वहीं पे आपको डालने हैं क्या? वोल्टमीटर। ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर एज शोन इन फिगर 12.8, plug the key in the circuit, note the voltmeter reading, it gives the potential difference across the series combination of resistor, let it be V, measure the potential difference across two terminals of the battery, compare the two values, take out the plug key, disconnect the voltmeter। आपको सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही करना है। इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब वोल्टमीटर की वैल्यू आपको देखनी है। और वोल्टमीटर क्या मेज़र करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो वैल्यू आपको चेक करनी है, जैसे हमने एमीटर की थी वैसे ही वोल्टमीटर की करनी है। डिफरेंट पोजीशंस पे रख के आपको चेक करना है कि आपके वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होती है। दैट्स मीन वोल्टमीटर की रीडिंग वेरी कर रही है, चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, आपको डिस्कस करना है यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो डायग्राम आप उसमें देख लीजिए, अगर ड्रॉ करना है तो मैं कर देती हूँ, वरना आपको समझ में आना चाहिए कि एक्टिविटी में क्या बताया गया है आपको। तो फिगर इस तरह से गिवन है, कुछ एक्स पी, ये वोल्टमीटर है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव V1, ये V2 गिवन है, ओके। तो आपको क्या बोला गया है? आपको डिफरेंट प्लेसेस पे वोल्टमीटर की रीडिंग देखनी है। V1 की क्या आई, V2 की क्या आई, V3 की क्या आई। ओके, क्लियर? तो जैसे हमने करंट का डिस्कस किया था कि करंट हमारा सीरीज में सेम रहता है, बट जो वोल्टमीटर है वो सेम नहीं रीडिंग देगा। ओके,
कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को? देखिए जो वोल्ट मीटर है वो किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालता है। अब जब हम प्लेस चेंज कर रहे हैं तो दो टर्मिनल के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में आपके पोटेंशियल डिफरेंस के भी प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। ओके, तो आपकी जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी। पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लेते हैं हम एक टाइप से पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, ग्रेविटेशन की वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी mgh होती है। क्लियर? अगर h की वैल्यू चेंज करेगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, समझाने के लिए है। अगर h वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वैल्यूज भी वेरी करेंगी आपकी। उसी तरह से प्लेस टू प्लेस आपके पोटेंशियल डिफरेंस की भी वैल्यू वेरी करेगी। दैट्स मीन सीरीज के अंदर एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता। ओके, क्लियर? सो क्या ऑब्जर्व किया हमने? पोटेंशियल डिफरेंस in series is vary. That's mean चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। That's mean नॉट सेम, सेम नहीं रहेगा। आपका करंट सेम होता है पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम नहीं होगी आपकी सीरीज में। ओके, तो ये दोनों एक्टिविटी हमें ये बताती हैं कि जो एमीटर है उसकी रीडिंग तो सेम रहेगी, बट जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी रीडिंग सेम नहीं आएगी आपके सीरीज पैटर्न में। ओके, तो यहाँ से हम एक न्यू फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैसे? तो देखिए आपको यूज़ करना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अब तो लर्न हो गया होगा, तो बताइए मुझे क्या है? वेरी गुड, V इज इक्वल टू IR। ये आपका ओम्स लॉ है। अब हमने बोला कि करंट इज सेम बट V इज डिफरेंट। ये अभी आपको समझाने के लिए है। क्लियर? करंट सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी हर पॉइंट पे। तो हमारे कितने रेजिस्टेंस थे? 3 रेजिस्टेंस थे। तो देख लेते हैं। अगर V1 की बात कर रहे हैं तो I तो सेम रहेगा सभी के लिए, R1। V2 की बात कर रहे हैं तो I R2, V3 की बात कर रहे हैं तो I R3। तीनों को क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। डैट इज तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा? V के, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर? तो वैल्यू पुट करते हैं। V1 की क्या है? I1 R1, V2 की I R2, V3 I R3 और V की I R। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इनका यूज करके हमें ये मिला है। ओके, अब देखिए फर्स्ट में से आपका सब में I कॉमन है, सेम है। I को बाहर ले लेते हैं, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू IR। अब दोनों साइड I सेम, दैट्स मीन कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R। मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में आएगा वो क्या आएगा? सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड हैं उन सब का सम क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। समझ में आया बेटा? फिर से देख लीजिए। हमने ओम्स लॉ यूज किया। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। क्लियर? आपको पता है I सेम होता है, V डिफरेंट होता है। तो हर किसी रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फर्स्ट के लिए क्या बनेगा? V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि R1 भी डिफरेंट, V1 भी डिफरेंट। V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को कंबाइन करने से हमें मिलेगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। वैल्यूज पुट करके हमें ये मिल गया नया।
तो ये क्या शो कर रहा है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो क्या होता है, सम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो क्या कहता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कि जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या है, उनका सम है। डेट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, क्लियर। अब ऐसे ही मैं आपको बना के देती हूँ, देखिए ये रेजिस्टेंस है आपके, मान लिया 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड 1 ओम, ये हैं आपके। तो अगर बोला जाए टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, R निकालना है, RS, इसका मतलब शो कर रहा है ये रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, RS मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज या फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज शो कर रहा है आपका। ओके, क्लियर हुआ। सो RS मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10, दैट इज 10 ओम। जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 10 ओम आया। और आपको क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। सो यहाँ से याद रखने वाली चीज़ यही थी कि जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस है उनका क्या करना है, आपको सम करना है, मीन्स उनको ऐड करना है आपको। ओके, सो न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज से रिलेटेड। अ रेजिस्टेंस of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm। दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट है 4 ohm के। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ potential difference of 20 volts is applied across the combination calculate the current through the circuit, calculate the current through circuit and potential difference across across 6 ohm resistance। क्लियर। तो अभी रीड करते हैं स्टेटमेंट को, समझते हैं क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कैसे सोल्व करनी है। ओके, अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो दो रेजिस्टेंस गिवन है, सोल्व करते हैं। फर्स्ट गिवन राइट डाउन करते हैं। R1 कितना गिवन है, 6 ओम ले लेते हैं। R2 4 ओम, दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 20 वोल्ट्स। ओके, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, I निकालना है आपको फर्स्ट थिंग, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। देखो बेटा, इसने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रेजिस्टेंस मेजर करके दिया है 6 ओम, तो इसका मतलब इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट केस करते हैं पहले। तो फर्स्ट केस में आपको करंट निकालना है। तो आपको पता है अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। RS R1
प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे इसने फिक्स नहीं दिया, वैसे भी करंट सेम होता है। R1 प्लस R2 दैट इज 6 प्लस 4 10 ओम। क्लियर? अब ओम्स लॉ यूज करेंगे, आपको ओम्स लॉ ही यूज करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के लिए। क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर एस, क्योंकि सीरीज वाला ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 20। आई कैलकुलेट करना है, ये कितना आ गया? 10, तो आई आ गया 20/10 दैट इज 2 एम्पियर। क्लियर? समझ में आ गया आपका? तो आई कितना आ गया आपका? 2 एम्पियर आ गया। कैसे निकाला? दो रेजिस्टेंस गिवन थे, दोनों सीरीज में थे, बता रखा था, करंट पूछा था, वो निकाल दिया। बट याद रखना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए, वो हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पे इसने बोला है कि 6 ओम रेजिस्टेंस के लिए ही निकालनी है। सो सेकेंड केस करते हैं। तो करंट तो आपको सेम ही रहेगा जो हमने निकाला है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस दे दिया है 6 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ओम्स लॉ यूज करेंगे। V is equal to IR, I is 2 and R is 6 that is 12 volts। ओके, कितना सिंपल था। ऐसे ही आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स। अभी आगे भी बहुत करने हैं हमें न्यूमेरिकल्स, हम जल्दी से कंटिन्यू रखते हैं अपने। क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो हमेशा बताएगा कितने रेजिस्टेंस के लिए निकालना है आपको। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, उसको करते हैं सॉल्व। ये आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है जो नेक्स्ट है हमारा। आई होप एग्जाम्पल है आपका ये, तो उसको कर लेते हैं जल्दी से। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt बैटरी। आपको फर्स्ट निकालना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या होगा आपका? सेकेंड कैलकुलेट करना है करंट, वो भी वही है, करंट ऑफ सर्किट। थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस across इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ओके, क्लियर? देखिए फर्स्ट कैलकुलेट, एक आपको समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। दोनों को कनेक्ट किया गया है एक 6 वोल्ट बैटरी से, मतलब दोनों ही आपके कैसे हैं? सीरीज में हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? R1 दैट इज 20 ओम, R2 दैट इज 4 ओम, तो टोटल कितना बना? 20 + 4 दैट इज 24 ओम रेजिस्टेंस बना आपका टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर? करंट निकालना है, 6 वोल्ट बैटरी गिवन है, आई कैलकुलेट करना है, आर कितना होगा? 24 ओम होगा, ठीक है, और वी कितना गिवन है? 6 वोल्ट। तो ओम्स लॉ यूज करते हैं बेटा। अगर आप राइट डाउन करेंगे कि यूजिंग ओम्स लॉ तो ये बहुत ही अच्छा वे रहेगा आपका, ताकि आपके फॉर्मूला बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आए। ओके,
फाइंड करना है I, सो V बाय R 6/24 दैट इज 0.25 एम्पियर। ओके क्लियर, आपका है 0.25 एम्पियर। थर्ड देखिए उसने क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड ए कंडक्टर। आपको इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए हमने बात किया था कि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे लैम्प का है 20, कंडक्टर का है 4, ये दोनों रेजिस्टेंस लेके करंट आपका सेम रहेगा और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए फर्स्ट केस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प का निकाल रहे हैं। तो V इज इक्वल टू IR, I इज 0.25 एंड R इज 20 ओम। तो कितना होगा आपका 5 वोल्ट। क्लियर, ओके तो ये आपका 5 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर निकालेंगे तो क्या होगा आपका V2 I R2, I 0.25 and R is 4 that is 1 वोल्ट। क्लियर, तो आंसर कितना आया आपका 1 वोल्ट आया। ओके देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आपको अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए वो देगा, कितने के लिए निकालना है आपको। ओके डन, बट जो करंट होगा सीरीज में वो सेम होगा। आपने न्यूमेरिकल में एक बार निकाला करंट, वही आपके फुल न्यूमेरिकल का रहेगा, फुल उस सर्किट का वही करंट रहेगा आपका। ओके सो नेक्स्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और थोड़ा लेंथी भी है, उसको डिस्कस करते हैं। एक बार वेट कीजिएगा 2 मिनट्स। इंक थोड़ी लाइट हो गई है आपकी। क्लियर, सो हमें क्या करना है नेक्स्ट में, आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब तक आपने किया था, सिर्फ उसमें जो आपके रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। पहले 1 होता था, अब जितने वो बोलेगा उतने हमें यूज़ करने हैं। ओके वो कौन, क्वेश्चन में जितने भी आपको बोले जाएंगे आपको वो राइट डाउन, वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, so last numerical is जितने भी हमारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे अपने टॉपिक के साथ, और बाकी मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जिसमें आपके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स होंगे जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके सो फर्स्ट इज, ये एक ही न्यूमेरिकल है, उसके 2 पार्ट है। ड्रॉ अ schematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and
a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. ठीक है, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें क्या करना है, आपको एक बैटरी है जो कि 3 सेल से मिलकर बनी है और हर सेल की वोल्टेज क्या है 2 वोल्ट। क्लियर। उसके बाद 3 रजिस्टर है 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, उनको सीरीज में कनेक्ट करना है और एक की लगानी है। सो देखिए कैसे बनाएंगे। रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये लाइन्स आप कितनी भी ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है आपको 3, 4 कितनी लेनी है, मिनिमम 3, 4 तो ले लीजिए। कितने सेल की बैटरी है, 3 सेल की, 1, 2, 3 और फिर एक की लगानी है आपको और सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट रिलीज होता है और नेगेटिव से अंदर जाएगा। सो ये हो गया आपका। हर सेल 2 वोल्ट का है तो टोटल 6 वोल्ट की हो गई क्योंकि 3 सेल से बनी है। R1 इज 5 ओम, R2 इज 8 ओम एंड R3 इज 12 ओम। तो फर्स्ट में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला था कि आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें आपने 3 रजिस्टर कनेक्ट किए हैं, 3 बैटरी से लगाए हैं और आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ओके, क्लियर। अब इसी में कुछ और चेंजेस करके आपको सेकंड पार्ट करना है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है आपका, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन रब कर रही हूँ, डायग्राम नहीं करना है क्योंकि डायग्राम में ही कुछ चेंजेस आपको करने हैं। तो क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं, क्या है इसका बी पार्ट, क्या बोला गया है यहाँ पे। ओके, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन पुटिंग एन एमीटर। आपको रीड्रॉ करना है द सर्किट डायग्राम, लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट, पुटिंग एन एमीटर to measure current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across 12 ohm resistors. What would be the reading in the ammeter and voltmeter? What would be the reading in एमीटर एंड वोल्टमीटर। पहले आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर आपको एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है। तो देखिए इसने कहाँ कहाँ ड्रॉ करने के लिए बोला है। अब एमीटर तो हम एक ही ड्रॉ कर लेते हैं, सीरीज में होना चाहिए, आपको पता है रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर बोला है and a voltmeter to measure the potential difference across 12 volt resistor। तो आपको यहाँ करना है वोल्टमीटर, क्योंकि 12 वोल्ट रजिस्टर के लिए बोला है, तो कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, करंट फाइंड करते हैं। ओके, तो करंट फाइंड करने के लिए क्या होगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 that is 5 plus 8 plus 12, 13 plus 12, 25 ohm। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट। ओम्स लॉ यूज करेंगे,
I कैलकुलेट करेंगे आपका V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर, देन V इज 6/25 और आपका आंसर आएगा 0.24 एम्पियर। समझ में आया? देखो क्या करना था आपको, करंट निकालना है। तो करंट तो सभी पहले आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। करंट तो पूरे सर्किट में सेम रहेगा, तो आपने वो फाइंड कर दिया। अब आपको बोला गया है कि आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, कहाँ पे, 12 ओम रेजिस्टर पे। सो सेकेंड पार्ट इज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है किसके अक्रॉस, 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। क्लियर? सो रेजिस्टेंस कितना बना, 12 ओम, करंट आया 0.24 एम्पियर, क्योंकि सर्किट में तो सेम ही रहेगा करंट। V निकाल देते हैं ओम्स लॉ को यूज करके, V इज इक्वल टू आई आर, 12 मल्टीप्लाई 0.24 और आंसर आ जाएगा आपका किसमें, वोल्ट में, और जो आएगा आपका कितना, 2.88 वोल्ट। क्लियर? तो ये थे आपके सारे न्यूमेरिकल, जो भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल गिवन थे आपकी बुक में, एग्जाम्पल में। ओके, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सीरीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है। एमीटर की रीडिंग सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग डिफरेंट होती है। ओके, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, नहीं अगर आपको क्लियर है तो आपको अपने डाउट पूछने हैं। ओके, थैंक यू।